एमपी में आरक्षण से किसको फायदा और किसको नुकसान? नुकसान है तो केवल और केवल सामान्य वर्ग को, और फायदा उस सरकार को जो कि जाति के नाम पर राजनीति करती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपन शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हैं और समझते हैं इस वीडियो से कि किस किस तरह से सामान्य वर्ग का चूतिया काटा जा रहा है। जी हाँ, चूतिया काटना कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपन समझें कि सरकार किस तरह से सामान्य वर्ग का गलत तरीके से नुकसान कर रही है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए जिससे सभी युवाओं को इस वीडियो के माध्यम से प्रेरणा मिले और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का प्रयास किया जाए। तो चलिए दोस्तों, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि राज्य में सरकारी नौकरी पाने में सामान्य वर्ग को कहां उठाकर फेंक दिया गया है, और यह आरक्षण की राजनीति सरकार केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दैनिक भास्कर में कोट किया गया है, एमपी में आरक्षण से किसे फायदा और किसको नुकसान। सामान्य का कोटा 40 से भी घटाकर 27 बचा है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 4% फायदा, जबकि कुछ जातियों को ओबीसी में मिला सकती है सरकार। ठीक आगे है, शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। जिन परीक्षाओं और भर्तियों पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, सिर्फ उनमें ही रोक बनी रहेगी, यानी कि 6 परीक्षाओं को छोड़कर अन्य भर्तियों में ओबीसी के लिए 14 की बजाय अब 27% के हिसाब से आरक्षण रहेगा। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश में 64 विभागों में 1 लाख से ज्यादा खाली पद भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। हालांकि कोई फायदा है नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने के बाद सिख की कुछ जातियों के ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने को लेकर दबाव बढ़ गया। जांगीड़ ब्राह्मण समाज ने ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए आवेदन भी दे दिए हैं। किरान पंजाबी भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। अभी तक राज्य में आरक्षण की कुल सीमा 60% थी, जो कि SC ST OBC को 50% व 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, लेकिन अब यह बढ़ा करके 73% हो गई है। अब 50% से अधिक जातिगत आरक्षण देने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है, जो कि 63% आरक्षण देता है। ठीक, आरक्षण की नई सीमा लागू होने के बाद सामान्य वर्ग के लिए 27% कोटा रह गया है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% के कोटे में तीनों वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। हालांकि इसमें शर्तें जोड़ी गई हैं कि जातिगत वर्ग में शामिल होने पर इस वर्ग में लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अब ओबीसी वर्ग की 4% महिलाओं को सरकारी सुविधाओं का लाभ बढ़ जाएगा, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं का यह नुकसान है। बता दें कि प्रदेश में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पहले से ही लागू है। ओबीसी वर्ग में 178 जातियां हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी में 178 जातियां, जो कि राज्य में 92 व केंद्र में 86 जातियां शामिल हैं। अब कई जातियां इस लिस्ट में शामिल होकर ओबीसी को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहती हैं। इनमें सबसे उच्च वर्ग ब्राह्मण वर्ग की भी जातियां शामिल हैं। राज्य सरकार भी राजनीतिक फायदे का गुणा भाग देखकर कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल कर सकती है। प्रदेश में ओबीसी लिस्ट में शामिल होने की इच्छुक जातियों में विश्नोई समाज, किरांड पंजाबी समाज के साथ अन्य सिख समाज भी शामिल है। करीब 3 दर्जन जातियां और समुदाय खुद को ओबीसी बताकर राज्य सरकार की सूची में शामिल होना चाहते हैं। इन सब जातियों के दावे पर पिछड़ा वर्ग आयोग की मुहर लगना बाकी है, जो कि लग ही जाएगी, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। ओबीसी वर्ग कल्याण मंत्री राम खिलावन पटेल का कहना है कि ओबीसी वर्ग में शामिल करने के लिए कई जातियों द्वारा आवेदन दिया गया है। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग पड़ताल करेगा, बाद में उन पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इसके लिए राजभर व राजभर जाति तथा लोधी राजपूत ने खुद को ओबीसी बताते हुए केंद्र की सूची में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। एमपी में अब 73% आरक्षण की व्यवस्था हो चुकी है, जिसमें SC को 20%, ST को 16%, OBC को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% की आरक्षण व्यवस्था की गई है। इनमें लागू नहीं होगा बढ़ा हुआ आरक्षण। एडवोकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव के मुताबिक राज्य सरकार सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण तो दे सकती है, परंतु हाई कोर्ट ने सिर्फ 6 प्रकरणों में ही रोक लगाई है। अन्य मामलों में सरकार स्वतंत्र है। सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर रोक नहीं है। हाई कोर्ट ने सिर्फ पीजी, नेट 2019-20 PSC, मेडिकल
अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती में रोक लगाई है। इसके अलावा सभी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है। अब 1996 में ओबीसी वर्ग को मिला था 14% आरक्षण। संविधान निर्माताओं के अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की खाली सीटों की और सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियों में अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए 16 और 20% आरक्षण देने का प्रावधान 1984 में लागू हुआ। इसके बाद तत्कालीन सरकार ने 1996 में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय को भी 14% आरक्षण देने का निर्णय लिया। अब शिवराज सरकार ने हाई कोर्ट में लंबित केस में शामिल 6 परीक्षाओं को छोड़कर इसे बढ़ाकर 27% कर दिया है। एससी द्वारा तय 50% आरक्षण की सीमा भी पार हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय कर दी है। बावजूद इसके कई राज्यों में इस सीमा से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2008 को एक फैसले में सरकारी धन से पोषित संस्थानों में 27% ओबीसी कोटा शुरू करने के लिए सरकारी कदम को सही ठहराया था। इसके साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपनी पूर्व स्थिति को दोहराते हुए कहा था कि क्रीमी लेयर को आरक्षण नीति के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। एमपी में जातिगत आबादी 2011 में जनगणना के अनुसार एससी राज्य में 21% थे, एससी 17 और ओबीसी को 51%। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगे हैं राय। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की 50% सीमा में बदलाव को लेकर राज्यों से राय मांगी थी। देश के आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जो आरक्षण का दायरा 50 से ज्यादा करने के पक्ष में खड़े हैं। दरअसल ये राज्य आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर अपनी राजनीति और सामाजिक समीकरण को मजबूत करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ये बात आ गई है कि ये सभी राज्य अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं। अब इसमें सरकार के द्वारा जो दिया गया तर्क था वह था, इसको लेकर सरकार का तर्क है कि 50% कोटा की जहां तक बात है तो इसका प्रावधान ना तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और ना ही संसद में कोई कानून बनाकर इसे पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में 50% कोटा तय करने की बात कही थी, लेकिन यह कोई संवैधानिक कानून की श्रेणी में नहीं आता। इसमें बदलाव संभव है। यदि सरकार कारण बताती है कि इस कोटे के ऊपर भी जाने की जरूरत है तो यह सीमा भी आसानी से लांघी जा सकती है। ओबीसी आरक्षण के चलते एससी एसटी कोटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब क्या कहता है इंदिरा साहनी जजमेंट? 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट में 9 जजों ने मिलकर फैसला दिया था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा सकता है। 9 जजों की बेंच ने अपने फैसले में ये बात भी कही थी कि कुछ जगह पर 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जजमेंट में यह व्यवस्था भी की गई कि जहां पर ओबीसी की आबादी ज़्यादा हो वहां जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब सियासत क्यों हो रही है? प्रदेश की आबादी में 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी ओबीसी समुदाय की है। इस समुदाय को राज्य में अभी तक 14% आरक्षण मिल रहा था, जो मंडल कमीशन की सिफारिश से भी कम था। ऐसे में दोनों ही दल भाजपा और कांग्रेस चाहते थे कि इस समुदाय को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 27 हो जाए। सरकार ने 2 सितंबर को इसका आदेश जारी कर दिया। इसके बाद भी दोनों दल इसका श्रेय खुद लेना चाहते थे। फौरी तौर पर इसे आने वाले समय में प्रदेश में होने वाले विधानसभा के तीसरे उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन असलियत में यह 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी से जुड़ा मामला है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि यह एक प्रकार की चाल है जो कि सामान्य वर्ग को एकदम नीचे से नीचे ढकेलती जा रही है और सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये सारी चीजें कर रही है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा